जय हिंद दोस्तों। ऐसा हमने खूब सुना है कि मेरा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, पीसीएम मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैंने इसी सब्जेक्ट को चुना और मैं एनडीए की एग्जाम दिया और क्लियर हो गया। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाने वाला हूँ, एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाने वाला हूँ जिसका मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, पर उसका इंटरेस्ट है, उसको सोल्जर बनना है, उसको इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर ऑफिसर बनना है। और ऑफिसर अगर बनना है और वो ऑफिसर भी अगर एयरफोर्स में बनना है तो उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपका 12th में पीसीएम होना चाहिए। और इसी मजबूरी के चलते उसने पीसीएम लिया। 12th क्लास में बहुत ही मामूली नंबर के साथ वो पास हुआ, पर उसने जिद नहीं छोड़ी और जिद थी एनडीए क्लियर करने की। उसने एनडीए के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी भी की और एनडीए का एग्जामिनेशन उसने क्लियर भी किया। हमारे साथ में है विशाल। विशाल अपना एनडीए का एग्जाम क्लियर करके हमारे बीच में है। विशाल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और इतनी बड़ी उपलब्धि रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करने का, देखिए इसको इतनी बड़ी उपलब्धि में क्यों कह रहा हूँ, लाखों स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देते हैं और हिंदुस्तान में कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स ही होते हैं जो इस एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं। उसमें आप शामिल हैं और आप स्टूडेंट्स जो आने वाले योद्धा हमारे जो एग्जाम क्लियर करने वाले हैं उनको गाइड करने वाले हैं। विशाल, इतना सब कुछ था, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, पर आपको एयरफोर्स में जाना था, आपको मैथमेटिक्स लेना पड़ा, फिर आपने इसके साथ कैसे सामंजस्य बिठाया, कैसे तालमेल बिठाया, क्या करते थे आप? सर जो सर डेली पढ़ाते थे उसको डेली रिवाइज करते थे और जो टेस्ट होते थे उनको तो देते ही थे। और टेस्ट में क्या रहता है कि मैथ्स में 120 क्वेश्चन रहते हैं तो पूरे अटैम्प्ट भी नहीं करना है। इसके लिए मैं सर 2.5 घंटे की बजाय 2 घंटे का ही टाइमर सेट कर लेता था मोबाइल में या फिर वॉच में, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन अटैम्प्ट करता था, क्योंकि पूरे तो अटैम्प्ट करना पॉसिबल है नहीं सर। और आफ्टर ऑल आप जीएटी में ज़्यादा टारगेट कर सकते तो यहाँ पर आपको 25% ही मैथ्स में मार्क्स करने हैं, तो उस हिसाब से मैंने किया सर। तो देखिए, विशाल ने टारगेट सेट कर लिया था कि भाई 25% मार्क्स अगर मैं मैथमेटिक्स में ले आऊँगा मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और अगर मेरा मैथमेटिक्स का कट ऑफ निकल गया तो फिर मैं जीएटी में धमाल मचा दूंगा। ये विशाल की सोच थी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते समय। विशाल, फिर इस स्ट्रेटेजी के साथ जब आपने आगे बढ़े, फिर आपको क्या लगता है अभी आपको मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए होंगे, कितने मार्क्स एवरेज आए होंगे आपको? सर मेरे को अप्रोक्स 120 मार्क्स हैं सर। 120 मार्क्स के लगभग इनको मैथमेटिक्स में इस बार आए हैं। देखिए, जो बंदा कोशिश करके गया था कि 75 आ जाए, उस बंदे को मार्क्स लगभग आ रहे हैं 120। यानी कि अगर आप अपने आप को ईमानदारी से, सच्चाई से किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए तैयार करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आउटकम होता है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। डर लगता था, टाइमर सेट कर लिया 2 घंटे का, 2.5 घंटे को देना ही नहीं, 120। विशाल, उन 120 में से आपके लायक सवाल कैसे ढूंढते थे, कैसे चुनते थे उन क्वेश्चंस को? सर मेरा सर ऐसा था कि सर जैसे एलजेब्रा है सर इजी रहता था, उसके क्वेश्चंस पहले ही अटेम्प्ट कर लो। इसके बाद सर कैलकुलस के भी जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह उसमें इजी क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा ज्योमेट्री में भी थोड़े आप ढूंढेंगे ना तो मिल जाएंगे सर इजी क्वेश्चन, बनाने वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो एलजेब्रा में आपको बनाने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको ज्योमेट्री में बनाने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। और बनाने वाले क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं बताओ भाई हमारे बच्चों को? सर जैसे कि कैलकुलस में भी सर बेसिक डिफरेंशिएशन ही आता है सर, ज़्यादा हाई लेवल का डिफरेंशिएशन भी नहीं आता, इंटीग्रेशन भी बेसिक ही आता है सर। सब कुछ बेसिक आता है। सिर्फ होता यह है कि आप जब बहुत बड़े बड़े सवालों से उलझते हो, बहुत बड़े बड़े सवालों से पंगा लेते हो, तो जो बेसिक्स होते हैं, जो थ्योरी होती है, उस थ्योरी से बच्चा दूर हो जाता है। और कहीं ना कहीं जब बच्चा उस थ्योरी से दूर होता है तो एनडीए के मैथमेटिक्स से पेपर से दूर हो जाता है। आपको एनडीए के मैथमेटिक्स के पेपर के अगर करीब आना है तो आप बेसिक्स पर ध्यान दीजिए, आप एनसीईआरटी लगाइए, आप थ्योरी को ठीक से पढ़िए। वो थ्योरी आपको आगे बढ़ाने वाली है, वो थ्योरी आपको आपकी मंजिल से मिलाने वाली है, और यही होता है। विशाल, ऐसे करके आपने जुगाड़ तुगाड़ लगा के, और जुगाड़ तुगाड़ ही नहीं लगाया, मेहनत भी किया है उसके लिए, और आपने मैथमेटिक्स निकाल लिया। फिर आपका जीएटी पोर्शन था। जीएटी पोर्शन में फिर से, चूंकि जिस बच्चे को अगर मैथमेटिक्स से प्यार नहीं है तो हो सकता है उसका फिजिक्स से भी उतना मोह ना रहे, उस फिजिक्स में उतना उसका अटैचमेंट ना रहे। तो फिजिक्स को कैसे किया? सर फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए सर 9th-10th की एनसीईआरटी प्रेफर करी मैंने सर। उससे ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं सर, अप्रोक्स 50 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से आप 40 और 42 के क्वेश्चन अराउंड आप बना लेते हो। देखिए, विशाल का कहना है भाई कि फिजिक्स जो साइंस आता है वो आता है जनरल साइंस के नाम पर, तो आप उसको हायर फिजिक्स ना समझें। बच्चा कई बार एनडीए की तैयारी कर रहा होता है और जेई के लेवल की फिजिक्स लगाने लगता है। वो जेई के लेवल का फिजिक्स एनडीए में नहीं आता है। एनडीए में जो फिजिक्स आता है जनरल साइंस के नाम पर आता है, बेसिक फिजिक्स आता है। विशाल कह रहे हैं इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए 9th-10th की एनसीईआरटी लगाई, 9th-10th के हिसाब से वो सारे क्वेश्चन इनसे बन गए। विशाल, इसके बाद बारी आती है
हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इनके लिए कौन सी बुक्स आपने प्रेफर किया और कैसे इतना रट्टा ही मारना पड़ता है, बहुत कुछ होता है, कैसे किया? सर ह्यूमैनिटीज़ में मेरे को वैसे भी इंटरेस्ट था, तो इसके अलावा सर क्या सर मेरा नाम, ज्योग्राफी के जो सर हैं उन्होंने बहुत अच्छा से ज्योग्राफी पढ़ाया था, और सर के नोट्स जो थे उनके अलावा मैंने 11th की NCERT प्रेफर करी, क्योंकि सर 2 जगह से अगर अपन करते हैं तो टॉपिक्स और अच्छे क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा पॉलिटी मैंने अच्छे सर से बहुत अच्छे से पढ़ी थी, तो और नोट से भी लगभग पॉलिटी के 8-10 क्वेश्चन उससे कवर हो जाते हैं। और हिस्ट्री सर मैंने छोड़ दी, क्योंकि सर उसका बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस था और उसको कवर करने में प्रॉब्लम आती सर। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा था तो छोड़ दिया, पॉलिटी अक्षय जी ने पढ़ाई, नोट से पढ़ ली, MCQs लगा लिए, 8-10 क्वेश्चंस वहाँ से बन गए। ज्योग्राफी मयंक सर ने अच्छी पढ़ा दी, साथ में 11th की NCERT लगा ली, 2 जब सोर्स हो गए तो और अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। GAT में भी अपन पा गए। विशाल, करंट अफेयर्स और इंग्लिश, ये दोनों सब्जेक्ट के लिए आपने कौन सी बुक प्रेफर की? सर करंट अफेयर के लिए बुक तो नहीं, मैम ने जो वीडियोस डाला करती थी मैम, मैं रिकॉर्डिंग देखता था, क्योंकि सर लाइव लेने में तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता था ज़्यादा, तो मैं रिकॉर्डिंग ले लेता था और उसमें ना वो नोट्स बना लिया करता था और रिवाइज करता था डेली। इसके अलावा इंग्लिश के लिए, इंग्लिश पे बेसिक मेन चीज़ है वोकेबलरी। सर ने वोकेबलरी को स्टोरी से पढ़ाया था, तो उससे ना मतलब याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसके अलावा इंग्लिश में ईडियम, फ्रेजेस बहुत अच्छा ईजी टॉपिक है, उसको भी आप स्टोरी से कवर कर सकते हो। और अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन फिर भी कवर कर लेना चाहिए, जहाँ तक बेसिक्स तो कवर कर ही लेना चाहिए। वोकेबलरी का बड़ा रोल है, भाई ने बोल दिया। वोकेबलरी जब इनको स्टोरीज से पढ़ाई गई थी तो इन्होंने स्टोरी के माध्यम से वोकेब तैयार कर लिया, ईडियम्स को भी स्टोरीज में करा दिया था, वो भी हो गए। ग्रामर अगर नहीं आती तो छोड़ा जा सकता है। इतना सज्जन आदमी है, सब कुछ दिल खोल के बोल रहा है, ऐसा नहीं कि जो नहीं किया वो भी बोल रहा है कि ये मेरा स्ट्रांग था और ये भी मैंने कर लिया है। सच होता है और उसी से सफलता मिलती है। करना भी हमें यही कि अगर हमें NDA का एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत फोकस्ड रहें, जब हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तब हमारी एक्यूरेसी पर हमारा फोकस होना बहुत ज़रूरी है। क्या बनता है, हम क्या कर सकते हैं, इसका हमें आभास और एहसास होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी क्वालिटीज़ के दम पे विशाल NDA का एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। आई होप हमारे यहाँ 3 अलग अलग कर्नल सर हैं, उनके मार्गदर्शन में SSB इंटरव्यू की तैयारी चल रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि सारे बच्चे खूब मेहनत करेंगे और जल्द ही रिकमेंड होकर के हमारे बीच में होंगे। एक बार फिर से इन लोगों के साथ में SSB इंटरव्यू की दास्तान के साथ मिलेंगे। विशाल को इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो बंदे NDA की तैयारी कर रहे हैं वो निश्चिंत होकर के NDA की प्रिपरेशन करते रहें। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।